बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे ग्वार, तिल और मूंग की। इसके साथ ही जानेंगे कि मई के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन कृषि जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमोडिटी विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सिंह। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए मंडी खबर में सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। देश भर में सुचारू रूप से चल रही है धान और गेहूं की सरकारी खरीद। केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का कुल स्टॉक 579 LMT उपलब्ध। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। चालू रबी विपणन मौसम 2023-24 के दौरान देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक 30 मई तक गेहूं की कुल खरीद 262 लाख मीट्रिक टन की हो सकती है, जो पिछले साल 188 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 74 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीद है। सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 47,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP रखा है, जिससे 21,27,000 किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से हुई है और पंजाब से 27,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। चालू रबी विपणन मौसम 2023 और 24 के दौरान देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 30 मई तक गेहूं की कुल खरीद 262 लाख मीट्रिक टन की हो चुकी है, जो पिछले साल 188 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 74 लाख मीट्रिक टन अधिक है। सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 47,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP रखा है, जिससे 21.27 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से हुई है। पंजाब से 121.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, वहीं मध्य प्रदेश से 70.98 लाख मीट्रिक टन और हरियाणा से 63.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अब तक हुई है। इस साल भारत सरकार ने बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं के गुणवत्ता निर्देशों में किसानों को छूट प्रदान की है। वहीं बात धान की सरकारी खरीद की करें तो इन दिनों धान की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। खरीफ विपणन मौसम 2022 और 23 की खरीफ फसल के दौरान 30 मई तक 385 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की जा चुकी है। हालांकि अभी 110 LMT धान की खरीद बाकी है। इसके अलावा खरीफ विपणन मौसम 2022 और 23 की रबी फसल के दौरान 106 LMT चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है। वहीं केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का कुल स्टॉक 579 LMT है, यानी गेहूं 312 LMT और चावल 267 LMT से अधिक स्टॉक में उपलब्ध है। फिलहाल देश में खाद्यान्न की स्थिति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संतोषजनक है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए इस पर बातचीत करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर रवि सिंह, आप किस तरह से देखते हैं इसे? पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा जो सरकारी खरीद है वो धान और गेहूं की चल रही है, किस तरह का असर इसका देखा जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने यहाँ पर MSP के भाव बढ़ाए हैं, जिससे कि किसान भाई बहनों को फ़ायदा मिल सके और जिस तरीके से इसीलिए किसानों का भी प्रोत्साहन अब बढ़ रहा है और वो ज़्यादातर स्टॉक जो है वो अपने गोदामों को दे रहे हैं और इसका मतलब है कि क्लियर उनको फ़ायदा भी यहाँ पर मिल रहा है, MSP का भी फ़ायदा मिल रहा है और पैदावार के लिए भी लोग यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं। ओवरऑल
गेहूं की पैदावार देखी जाए तो लगभग 99 मिलियन टन के आसपास साल भर में देखने को मिलती है, और इसी वजह से अब पहले ये पैदावार जो है वो 85 से 90 मिलियन टन के आसपास देखने को मिलती थी, लेकिन साल दर साल इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसान भाई बहनों को एमएसपी का सीधा सीधा फायदा भी मिल रहा है। बिल्कुल। और जिन किसानों के पास स्टॉक रखा हुआ है, क्या लग रहा है इसके बाजार की स्थिति आगे कैसी रहेगी और उस हिसाब से आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर लंबे समय की बात करिए तो मुझे ऐसा लगता है मोनालिसा जी कि कम से कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये मंथ तक गेहूं के दाम 12 से 15% तक चढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो अभी एमएसपी के भाव में उससे अगर देखा जाए तो करीब 18 से 20% तक दामों में एक बढ़ोतरी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी किसान भाई बहनों को यहाँ पर एमएसपी का फायदा उठाने के लिए कुछ स्टॉक दे सकते हैं। अगर आपके पास भंडारण की क्षमता है तो आपको यहाँ पे 3-4 महीने अगर स्टॉक रोक के रखते हैं तो आपको यहाँ पर बड़ा मुनाफा हो सकता है। यानी कि कम से कम आपका जो पूरा का पूरा स्टॉक है उसमें 14-15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगर आप रुक कर भी देते हैं तो भी फायदा है, अगर रुक नहीं रहे हैं तो सीधे सरकारी गोदामों को दें जिससे कि आपको सही भाव मिल सके। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई मुख्य खाद्यान्न फसलों यानी धान और गेहूं की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। खातेगांव मंडी में 130 रुपए चढ़ा मूंग का भाव। मालपुरा मंडी में आई 200 रुपए की गिरावट। ग्वार गम का निर्यात 3,76,000 टन के पार। गोलूवाला मंडी में 5,150 रुपए पर हुए ग्वार के सौदे। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर बात की जाए तो खातेगांव मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं मालपुरा और रसड़ा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मूंग के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो खातेगांव मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं मालपुरा और रसड़ा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 1 जून को मूंग का भाव रहा 7,271 रुपए क्विंटल। 2 जून को इसके भाव में 130 रुपए की तेजी आई और भाव 7,401 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। राजस्थान की कोटा मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 जून को मूंग 7,850 रुपए क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की ही मालपुरा मंडी में मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 1 जून को यहां मूंग का भाव था 6,525 रुपए क्विंटल। 2 जून को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 6,325 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की रसड़ा मंडी में 1 जून को मूंग का भाव रहा 7,960 रुपए क्विंटल। 2 जून को इसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,950 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में साल 2022 और 23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन रहने की संभावना है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। आपको बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार साल 2022 और 23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए अब मूंग के बाजार की स्थिति पर बात करते हैं। तो डॉक्टर रवि, मूंग के बाजार में हमने देखा कहीं बढ़त, कहीं नरमी, तो कहीं स्थिरता भी नजर आ रही है। आगे क्या स्थिति रह सकती है? देखिए, फिलहाल तो अभी जिस हिसाब से हालात दिखाई दे रहे हैं, चूंकि पैदावार में बढ़त है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और
अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से फिलहाल तो दामों में थोड़ा सा, जब आवक होती है तो थोड़ा दबाव देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर फिर से वापस 2 से 3 महीने का अगर लक्ष्य रखते हैं तो मुझे लगता है कि दामों में 5 से 8% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। और खास तौर से त्योहारों के सीजन जैसे ही शुरू होते हैं तो थोड़ी सी डिमांड भारत के बाजारों में डोमेस्टिक लेवल पे भी बढ़ जाती है, तो उसमें भी डिमांड का फायदा मिलेगा और दाम 5 से 8% तक वृद्धि के दौर में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, यानी माना जा सकता है कि बेहतर भाव चाहिए तो कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा समय देंगे किसान भाई बहन तो यहाँ पे अच्छा मूल्य तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही एक्सपोर्ट डिमांड भी थोड़ी और निकल कर देखने को मिल सकती है अगले आने वाले महीनों में। तो भी आप स्टॉक अगर सेल करते हैं या स्टॉक देने जाते हैं तो आपको बढ़े हुए भाव का फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है अभी मंडी का अगर रुक कर रहे हो तो कम से कम यहाँ पर 1 से 1.5 महीना रुकना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ये तो बात हुई मूंग की। आगे बढ़ते हैं और प्याज के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति रही। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 875 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में सौदे 800 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्याज का भाव रहा 850 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पर बुलेटिन के इस हिस्से में हम मोटे अनाज की बात करेंगे, जिसमें बाजरे का हाल तो जानेंगे, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं ज्वार की। मई महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,148 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में मजबूती आई और भाव 83 रुपए चढ़कर 3,231 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं मई महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 89 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,142 रुपए पर आ गया, जबकि चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में सुस्ती देखने को मिली और भाव 10 रुपए लुढ़क कर 3,132 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। मई महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में घटत बढ़त रही। एग्मार्नेट के मुताबिक मई महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 4,270 रुपए। 9 मई को इसके सौदों में 15 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 4,255 रुपए। 20 मई को यहां सफेद ज्वार के भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 255 रुपए गिरकर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया, जबकि 30 मई को यहां ज्वार के भाव में 750 रुपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। अप्रैल महीने के मुकाबले मई महीने में ज्वार के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,379 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं मई महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 298 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 3,081 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार का क्या हाल रहेगा, आइए इस पर बात करते हैं। तो डॉक्टर रवि बताएं कि किस तरह से जो हम उठापटक की स्थिति देख रहे हैं ज्वार में, इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, मौसम की वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पर आवक कम देखने को मिलती है और वापस जब वेदर ठीक होता है तो आवक बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्वार की डिमांड थोड़ी सी निकल कर देखने को मिल सकती है और इस वजह से जो अभी
अभी आप दाम देख रहे हैं उसमें 5 से 8% तक की वृद्धि आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में देखने को मिल सकती है। जी, और ऐसे में किसानों के लिए कोई खास सलाह आपकी रहेगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते का टाइम है, उसके बीच में आप अपने मंडी का रुख करके आप स्टॉक अपना निकाल के अच्छा फायदा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जौ के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि बीते कारोबारी दिन राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,685 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मालपुरा मंडी में सौदे 1,640 रुपए पर हुए। जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 1,630 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और चलिए अब जानते हैं कि बीते 1 महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही और इसके बाजार का क्या हाल चल रहा है। साथ ही औसत जो मासिक भाव है उसकी भी स्थिति पर आइए नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें, मई महीने के दौरान बाजरे के जो प्रमुख उपज वाले राज्य है, जो स्थान है, वहां की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाव में एक उठापटक की स्थिति हमें देखने को मिली है। मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,183 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में तेजी आई और भाव 65 रुपए चढ़कर 2,248 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 106 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही भाव 2,142 रुपए हो गया, जबकि चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 47 रुपए चढ़कर 2,189 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। मई महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त रही। एगमार्ट नेट के मुताबिक मई महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,080 रुपए। 9 मई को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,030 रुपए। 20 मई को यहां बाजरे के भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 80 रुपए चढ़कर 2,110 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा, जबकि 31 मई को यहां बाजरे के सौदों में 30 रुपए की नरमी आई और भाव 2,080 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो आइए बाजरे की स्थिति के बारे में समझते हैं। तो डॉक्टर रवि, बाजरे के भाव को किस तरह से आप देख रहे हैं और आने वाले समय के लिए किस तरह का संकेत इस वक्त मिल रहा है? देखिए, फिलहाल तो बाजरे के दामों में ऊपरी लेवल से थोड़ी गिरावट इसलिए भी देखने को मिली क्योंकि मंडियों में यहाँ पर स्टॉक बढ़ा है। किसान भाई बहन थोड़ा से ज़्यादा स्टॉक्स जो है वो मंडी की तरफ रुख कर रहे हैं और अभी फिलहाल देखी जाए तो डिमांड उतनी निकल कर नहीं देखने को मिल रही है और अभी आने वाले समय में भी इसके दामों में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। ये कह लें कि 3 से 5% तक की गिरावट यहाँ पर और बनती हुई नज़र आ रही है। तो आने वाले 10 से 15 दिनों में थोड़ा रुझान जो है वो दबाव में रह सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जबकि लगातार दबाव की आशंका बनी हुई है, तो क्या अभी स्टॉक निकाल लेना ही बेहतर सुझाव रहेगा? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुकें, यहाँ पर जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर पीछे देखा जाए तो लगभग 1 महीने पहले दामों में थोड़ा ज़्यादा तेजी का ट्रेंड था। तो अभी अगर यहाँ पर 15 से 20 दिन तक रुक के उसके बाद फिर वापस मंडी खबर में न्यूज़ आती ही है, वापस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 दिन अभी रुकिए, उसके बाद जैसे हालात बनेंगे तब आप मंडी का रुख करें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, लगातार भाव पर नजर बनाए रखना बेहद ही जरूरी है, तभी आप सही रणनीति ले सकते हैं। ये तो बात हुई बाजरे की। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मक्का के भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। बताते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश के अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति रही। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे 3,200 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर मक्का का भाव रहा 1,970 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो बात हुई मोटे अनाजों की और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे तिल का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी?
पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तिल की। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव पर अगर नजर डालें तो एकमानेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में शुक्रवार को सफेद तिल का भाव रहा 12,305 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदे 18,000 रुपए पर हुए। जी हाँ, तो आइए तिल के बाजार को और बेहतर तरीके से समझते हैं। डॉक्टर रवि, तिल के बाजार की अगर बात की जाए तो क्या स्थितियां बनते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, मंडी में डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर ये भी ज़रूरी देखा जाए तो करीब पैदावार भी कम होती हुई नज़र आ रही है। तो आगे आने वाले समय में इसके दामों में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इस समय देखा जाए तो किसान भाई बहन ज़्यादातर स्टॉक अपना मंडी का रुख कर रहे हैं। इस वजह से आवक यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है और इसी वजह से दामों में ज़्यादा गिरावट का ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जब आप लंबा समय लेंगे, यानी कि आप 2 से 3 महीने के बाद का व्यू देखेंगे, तो यहाँ पर तिल के दामों में 18 से 20% तक की तेज़ी इस साल देखने को मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में डिमांड भी बढ़ेगी और पैदावार कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान भाई बहनों के लिए ये मौका है कि आप थोड़ा सा रुक कर अगर मंडी का रुख करेंगे तो आपके तिल के भाव पे आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो थोड़ा सा 2 से 3 महीना अगर रुक सकते हैं, सुविधा है तो जरूर रुकना चाहिए, जिससे कि आपको बड़ा मुनाफा यहाँ पर तिल के उसमें मिल सके। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई तिल की। आइए अब आखिर में बात कर लेते हैं ग्वार के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। 2 जून को गुजरात की मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। इसके भाव की अगर बात करें तो एकमार्टनेट के मुताबिक शुक्रवार को राजस्थान की गोलूवाला मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,150 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं इसी राज्य की जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,084 रुपए पर हुए। ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। जी हाँ, तो ग्वारगम के बारे में आइए बात करते हैं। और डॉक्टर रवि, बताइए निर्यात की स्थिति किस तरह की नजर आ रही है और ऐसे में इसके बाजार भाव पर आगे चल के किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, फिलहाल तो अभी राजस्थान, गुजरात, इनमें देखें तो काफ़ी हद तक स्टॉक जो है वो अच्छा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से थोड़ी बहुत गिरावट का ट्रेंड है। लेकिन फ़ायदा इस बात का है कि आगे एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर बढ़कर निकल कर देखने को मिल सकती है। खासतौर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड और बढ़कर देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में दाम वापस से चढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत लंबी तेजी तो नहीं, लेकिन 8 से 10% की तेजी आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती। तो जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है, उन्हें अगर दूसरी फसल की तैयारी करनी है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके अपना स्टॉक निकालना चाहिए, या फिर थोड़ा सा आप स्टॉक निकाल सकते हैं, थोड़ा रोक सकते हैं, जिससे कि जो तेजी हो तब आप अपना पूरा स्टॉक निकाल के फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, यानी कि जो ग्वार के किसान है वो रुक रुक के अपना स्टॉक निकाल सकते हैं और लगातार मंडी भाव पर नजर जरूर बनाकर रखें। डॉक्टर रवि, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जी धन्यवाद। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।